हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बीओएस, कोच, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, बीएमएस, एसएमएस। मार्केट क्या है? मार्केट तीन कॉन्सेप्ट पर चलता है। फर्स्ट आपका प्राइस का डायरेक्शन, सेकंड प्राइस का डायरेक्शन कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, सेकंड मार्केट स्ट्रक्चर कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, साइडवेज है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। नेक्स्ट मार्केट की लिक्विडिटी। अभी लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी होती है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। जैसे कि मैंने कोई स्टॉक बाई किया, तो मैंने यहाँ कोई स्टॉक बाई किया है, तो मेरी लिक्विडिटी कहाँ हो जाएगी? सेल साइड हो जाएगी। कैसे? मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूँगा इसमें। जैसे स्टॉप लॉस मेंटेन करूँगा तो ऑलरेडी मेरा ये ऑर्डर पेंडिंग हो गया। क्यों? बाई तो मैंने यहाँ किया है, लेकिन सेल मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि अगर स्टॉक यहाँ से नीचे आता है मेरे व्यू की अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं इतने एरिया में अपना जो ऑर्डर है वो सेल कर दूंगा। मतलब क्या है? ये लिक्विडिटी मार्केट के लिए, ये यहाँ लिक्विडिटी एरिया है, तो मार्केट का ये एरिया लिक्विडिटी एरिया कहलाता है। तो जो नंबर ऑफ ऑर्डर मार्केट में पेंडिंग रह जाते हैं, वो एरिया ही लिक्विडिटी एरिया कहलाता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ट्रेंड। देखो मार्केट में क्या है, तीन ट्रेंड ही चलते हैं। फर्स्ट है अप ट्रेंड, सेकंड डाउन ट्रेंड, थर्ड साइडवेज। साइडवेज मार्केट में कभी पैसा नहीं बनता ऑप्शन बायर का। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। मतलब एक हाई और एक लो के बीच में मार्केट टाइम तक फंसा हुआ रह सकता है। ये स्टॉक मार्केट जब एक हाई और एक लो के बीच में फंसेगा तो फिर मार्केट में कोई भी ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बनेगा। इसे साइडवेज मार्केट कहते हैं। जैसे कि मैं बताया कि अप ट्रेंड के व्यूज़ में अगर हम देखें कि मेरा अप ट्रेंड का व्यू है, तो मार्केट जब भी अपने हाई को ब्रेक करता है, जब भी मार्केट में इसका हाई ब्रेक होता है, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बीओएस। लेकिन इसके रूल मैंने आपको नहीं बताए थे, तो मैं इसके रूल के बारे में बात करता हूँ कि बीओएस कब वैलिड होगा। अगर ये पुल बैक 0.2 फिप के 0.2 एरिया से ही टच होकर ऊपर जा रहा है, तो ये बीओएस वैलिड नहीं होगा। मिनिमम इसे 0.3 एरिया से टच होकर जब ऊपर जाए, तब ये बीओएस वैलिड होगा। जैसे कि कोई मार्केट में स्ट्रक्चर बना, ये इस तरीके से, अगर ये 0.2 से ही जा रहा है तो मैं इसे बीओएस नहीं कहूँगा। अगर मार्केट ने एक पुल बैक लिया और ये 0.38 एरिया या 0.58 एरिया, 0.68 एरिया इससे पुल बैक लेके जा रहा है, तो ये वैलिड बीओएस होगा। अब बात करते हैं कि बीओएस जब होता है तो हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे। अगर ये पुल बैक 0.2 एरिया से ही टच होकर जा रहा है, तो हम इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं? जब इसका हाई ब्रेक हो, तो हम यहाँ से स्कैल्पिंग का ही ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एक स्ट्रक्चर। मैंने ये 0.2 से ही जा रहा है, 0.2 से ही ऊपर जा रहा है, ये बीओएस नहीं है,
ये भी BOS नहीं है। देन मार्केट में एक पुल बैक आता है और ये पुल बैक 0.5 एरिया से जा रहा है। यहाँ से इसके लो से इसके हाई पर अगर मैं फिब ड्रॉ करूँगा तो माना ये पुल बैक 0.5 एरिया से ऊपर जा रहा है, तो ये BOS वैलिड है। ये BOS वैलिड है, लेकिन ये BOS तभी वैलिड होगा जब इसका हाई ब्रेक होगा। जब इसका हाई ब्रेक होगा तभी ये वैलिड होगा। अब इसमें ट्रेड कहाँ कर सकते हैं? क्या इसके हाई हाई ब्रेक पर ट्रेड कर सकते हैं? नहीं। जब भी कभी BOS होता है तो उसके हाई के ब्रेक होने के बाद मार्केट एक करेक्शन मोड में आता है, तब वहाँ हम ट्रेड ले सकते हैं। फिर जो टारगेट रहता है हमारा इस हाई के कुछ पॉइंट ऊपर ही रहता है या फिर से भी निकाल सकते हैं। तो हम बात करते हैं अप ट्रेंड की। उससे पहले मैं बात करूँगा कि BOS का यूज़ क्या है। BOS हमको ये बताता है कि मार्केट में अगर हाई ब्रेक हो रहा है प्रॉपर और सपोर्ट को टच नहीं हो रहा है, सपोर्ट वैलिड है, सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये ट्रेंड अप ट्रेंड का है। सेम मैं डाउन साइड की बात करूँगा। अगर मार्केट में इसका रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा है और सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, तो ये मुझे बताता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना व्यू बना सकता हूँ। तो हम बात करते हैं अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड क्या है, ट्रेंड कैसे पहचानेंगे? इसमें होना चाहिए हायर हाई, हायर लो की फॉर्मेशन। नेक्स्ट, सपोर्ट इज मोर पावरफुल देन रेजिस्टेंस। अगर मार्केट में हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन है तो ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड मार्केट है। अगर मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है एक इक्वल लो बनाकर, तो ये अप ट्रेंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें इक्वल लो बन रहा है और मार्केट में क्या होना चाहिए? हायर लो होना चाहिए। हायर लो हायर हाई की फॉर्मेशन है तो ये अप ट्रेंड कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल फॉर्मेशन लेवल सपोर्ट्स एक्ट एज लिक्विडिटी लेवल। जितने भी सपोर्ट वाले एरिया हैं ये एज अ लिक्विडिटी लेवल ही वर्क करते हैं। मतलब इसके नीचे क्या है? लिक्विडिटी लेवल, और मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने आता ही आता है। देखो अप ट्रेंड में क्या है, लो है, लो कहाँ बनता है? सपोर्ट पर बनता है, और सपोर्ट से क्या होता है? बाई होता है। हमेशा बायर को लो देखना चाहिए, लो के पास सपोर्ट को देखना चाहिए और सपोर्ट से ही बाई करना चाहिए, और बाई कहाँ होता है? लो पर होता है। देन in uptrend only buy side liquidity is valid। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोई ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये 0.2 से ऊपर जा रहा है, इसने मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर ये जब नीचे आता है करेक्शन मोड में और ये 0.5 एरिया तक आया। अब ये एक लो है, ये एक हाई है, लेकिन इसने BOS नहीं किया क्योंकि इसने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया। अब
इस लो के पास लिक्विडिटी तभी होगी जब ये हाई ब्रेक करेगा। ये एक वैलिड BOS है। अब क्या है, ये जो एरिया है ये एक लिक्विडिटी एरिया है, और जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तब मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर या तो इम्बैलेंस करें, मतलब ये लिक्विडिटी एरिया को ब्रेक करें, फिर ऊपर आके लोअर हाई की फॉर्मेशन बनाए, तो यहाँ मेरी एंट्री हो सकती है। पहला तो ये है, या ये इस लिक्विडिटी एरिया में आए, यहीं से जाके ऊपर निकल जाए, तो मेरी यहाँ एंट्री हो सकती है। तो ये फॉर्मेशन हमको पहचाननी है मार्केट में कि लिक्विडिटी कहाँ से हंट हो रही है, कितना वो एरिया है जहाँ लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है, तो उस एरिया तक का वेट करते हैं, वहाँ से हमारी ट्रेड वैलिड होती है। जहाँ भी ये लिक्विडिटी पेंडिंग होती है वो लेवल इजीली ब्रेक हो जाते हैं। सेम हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या है, लोअर लो बनेगा, लोअर हाई फॉर्मेशन होगी, रेजिस्टेंस इज मोर पावरफुल देन सपोर्ट। रेजिस्टेंस ही वैलिड है, मतलब क्या है, सपोर्ट इजीली इसमें ब्रेक हो जाएगा लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, सेलर के लिए हमेशा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है और बायर के लिए सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है। बायर के लिए सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए और सेलर के लिए उसका रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। लिक्विडिटी ऑफ हाई इज वैलिड। अब यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ वैलिड होगी, मानो ये BOS हुआ तो लिक्विडिटी एरिया क्या है, ये होगा। ये BOS हुआ तो लिक्विडिटी एरिया क्या है, ये होगा। अब जब भी मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगा तो ये लिक्विडिटी लेने के बाद ही मार्केट डाउन आएगा। तो डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन क्या है, ये एक हाई है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये लो है, ये लोअर लो है, ये लोअर लो है। अगर ये फॉर्मेशन आपको दिखती है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन है। नेक्स्ट एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक वैलिड लिक्विडिटी एरिया है, यहाँ भी लिक्विडिटी है, मार्केट ने ये हाई लगा दिया है, मार्केट के पास अभी ये लो है, ये हाई है और इसका लो क्या है, ये है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये भी वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट के पास ये लो है, ये हाई है, मार्केट ने फिर से करेक्शन किया और ये करेक्शन 0.5 तक आया, बट इसने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया है, और जब ये मार्केट यहीं से नीचे आता है तो 0.78 तक इसने करेक्शन किया। अब मार्केट में जब 0.78 को टच किया या ब्रेक किया तब मार्केट का ट्रेंड यहीं से चेंज होने लगता है। जब ये 0.78 से जब ऊपर जाएगा तो फिर हम बाई का नहीं सोचेंगे, हम ओनली सेल का ही सोचेंगे। और कहाँ तक सोचेंगे, इसके लिक्विडिटी एरिया तक हमारा टारगेट रहेगा। टारगेट हमारा इसके लिक्विडिटी एरिया तक ही रहेगा। मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता है तो पहला टारगेट मेरा ये, सेकंड टारगेट ये, तो जितना जितना ऊपर जाएगा मैं इसका सेल का ही सोचूंगा,
फर्स्ट टारगेट यहाँ आए और सेकंड टारगेट फिर यहाँ आए। अभी अगर मैं बात करूँ सिर्फ इतने पार्ट की, तो हम इसको समझते हैं कि मार्केट में एक लो है, एक हाई है। मार्केट ने करेक्शन 0.5 एरिया तक किया है। अब जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करेगा तो ये BOS वैलिड नहीं है। BOS वैलिड नहीं है तो 0.5 के जो नीचे लिक्विडिटी एरिया है तो ये भी लिक्विडिटी एरिया वैलिड नहीं है, मतलब इसके नीचे लिक्विडिटी है ही नहीं। तो ये एक एज अ सपोर्ट भी वर्क नहीं करेगा। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट ये लो है, इसके नीचे जो लिक्विडिटी एरिया है वो सपोर्ट है। पहला सपोर्ट ये है, सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अभी इसी पार्ट की। ये 0.5 एरिया, फिर मार्केट जब ऊपर गया, फिर मार्केट जब 0.78 तक आया, फिर जितना जितना ये 0.78 से जैसे 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 ऊपर जाएगा हम सेल का ही सोचेंगे, हम सेल का ही सोचेंगे, हम बाई का नहीं सोचेंगे। अब हाई है, हाई क्या है? हाई रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस से क्या होता है? सेल होता है, और सेल कहाँ होता है? हाई पर होता है। तो ये क्या है? हाई है, ये भी हाई है, ये हाई है। ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ऑर्डर ब्लॉक के बाद फिर मार्केट यहाँ से जाएगा। अब टारगेट हमारा क्या होगा? जैसे सेल किया हमने तो टारगेट हमारा इसका लो होगा, जो फर्स्ट लो होगा, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये लिक्विडिटी फर्स्ट सपोर्ट है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट हमारा S2 होगा। टारगेट इसका लो होता है जहाँ लिक्विडिटी होती है, जहाँ लिक्विडिटी पेंडिंग होती है, पेंडिंग है। जब ये लिक्विडिटी ग्रैब की जाती है, लिक्विडिटी हंट की जाती है, तब वहाँ से बाई का प्लान करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट अब सपोर्ट पर आ गया है और सपोर्ट पर क्या होता है? सपोर्ट पर बाई होता है। ये थ्योरी के लिए जो टाइम फ्रेम होगा वो 1 आवर, 4 आवर, 1 डे टाइम फ्रेम के लिए वैलिड है। हाँ, निफ्टी के लिए आप जैसे 1 आवर का चार्ट देखा, फिर 1 आवर के चार्ट में हम उसको 15 मिनट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। 15 मिनट के बाद 15 मिनट या 5 मिनट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसके आगे की फॉर्मेशन दिखाता हूँ कि आगे किस तरीके से बाई करना है। अब ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ये लिक्विडिटी थी, यहाँ भी लिक्विडिटी थी, मार्केट इस तरीके से इसने ये टारगेट को हिट किया। नेक्स्ट मार्केट फिर ऊपर जाकर मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली। मार्केट जब यहाँ इम्बैलेंस करेगा, ये लो बनाया, फिर ऊपर, फिर इसने हायर लो बनाया, फिर इसको BOS किया, फिर इसने हायर लो बनाया, तब मार्केट इसके ऊपर का प्लान कर सकते हैं। तो एंट्री हमारी क्या होगी? जब इसने लो बनाकर हायर लो बनाया तो यहाँ से एंट्री हम प्लान कर सकते हैं, एंट्री 1 और एंट्री 2। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि अगर 1 डे टाइम फ्रेम को अगर मैं देख रहा हूँ और मेरी फॉर्मेशन सेम यही बन रही है, ठीक है, ये लिक्विडिटी एरिया है मार्केट में, ये लिक्विडिटी एरिया है। अब जब मार्केट 0.78 एरिया को टच करने के बाद ऊपर जाएगा, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, लेकिन मुझे ट्रेड 5 मिनट में करना है। तो इतना तो फिक्स है कि 1 डे टाइम फ्रेम पर 0.78 एरिया पर आकर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम यहाँ से स्कैल्पिंग का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 1 डे टाइम फ्रेम और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत डिफरेंस है।
तो हम अपना छोटा टारगेट यहाँ कर रख सकते हैं, लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, और ये से ये इसके रेजिस्टेंस एरिया या फिर कोई की लेवल पर आता है तो वहाँ से सेल का ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 आवर टाइम फ्रेम पर अब ट्रेंड देख रहा हूँ, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर लो वैलिड होगा। जितने टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं उतने टाइम फ्रेम पर ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट वैलिड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट 4 आवर टाइम फ्रेम पर वैलिड होगा, और इस लो से फिर मैं क्या करूँगा, बाई करूँगा, और सेम लो से बाई होगा। बट हम 4 आवर टाइम फ्रेम पर रिवर्सल ट्रेड कैसे ले सकते हैं? रिवर्सल ट्रेड मतलब मार्केट ने कोई भी ओएस किया, जब ये अपना हाई लगा कर आया और ये मुझे लगता है कि यहाँ पर इसका सपोर्ट है, तो इतना तो पता है ना कि मार्केट यहाँ से जब करेक्शन लेगा तो इतने सपोर्ट तक आ सकता है, तो फिर मैं इसको कैसे ट्रेड करूँगा? क्वेश्चन इज़ दैट कि मैं यहाँ से इसका शेल करूँ और इतने एरिया तक मैं अपना छोटा छोटा टारगेट बुक कर सकता हूँ। पहला टारगेट मेरा क्या रहेगा, इसका हाई जो तोड़ा है ना, तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। तो फर्स्ट टारगेट मेरा ये रहेगा, और सेकंड टारगेट अगर मैं यहाँ से फिर ड्रॉ करता हूँ इसके हाई तक, तो 0.5 और 0.6 एरिया मेरे लिए टारगेट रहेगा। बट ये स्कैल्पिंग आपको 5 मिनट 1 मिनट में वैलिड होगी। नेक्स्ट, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, मार्केट 0.6 एरिया तक गया, फिर यहाँ से मार्केट 0.7 एरिया तक गया। इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया है, इसने इसका हाई भी ब्रेक नहीं किया है, मतलब हाई और लो के बीच में है अभी मार्केट। देन मैं क्वेश्चन करता हूँ कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और प्राइस 0.6 से, मतलब 0.6 एरिया से ही वापस जा रहा है, और इसने बीओएस नहीं किया, बीओएस भी नहीं किया, देन मार्केट मतलब 0.6 एरिया से यहाँ तक आया और इसने बीओएस नहीं किया, और फिर यहाँ से रिवर्स होके 0.78 तक चला गया। देन मैं क्या करूँगा, अब मैं सेल का ट्राई नहीं करूँगा, मैं बाई का ही प्लान करूँगा। ये एक इसका हाई है, ये इसका लो है, मार्केट यहाँ तक आया, मार्केट 0.6 एरिया तक आया, मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर मार्केट 0.7 एरिया तक आया। देन अब यहाँ से जब मार्केट नीचे आएगा तो फिर मैं बाई का ही प्लान करूँगा। मान लो यहाँ मेरी एंट्री हुई और मेरा टारगेट इसका हाई रहेगा ये, और फिर यहाँ से मैं सेल का प्लान करूँगा। जब यहाँ से सेल का प्लान करूँगा तो मेरा टारगेट क्या होगा, ये लो। मैं इसको ड्रॉ करके भी बताता हूँ आपको। ये हाई है, ये हाई है, मार्केट 0.6 एरिया तक आया, मार्केट यहाँ से 0.78 एरिया तक आया, मार्केट ने फिर से करेक्शन लिया और एक हायर लो बनाया। ये मेरे पास टारगेट है एंड ये मेरे पास टारगेट है। यहाँ ये कोई ऑर्डर ब्लॉक होगी, मैं इस एरिया को की लेवल बनाऊंगा। जैसे कि आप देखते हो ना चार्ट में, कोई ग्रीन लाइन दिख रही है, कोई रेड लाइन दिख रही है, तो वो मेरे की लेवल होते हैं। देन मुझे पता है कि मार्केट अब यहाँ से इतना जाएगा, फर्स्ट टारगेट में ये बुक करूँगा, देन यहाँ से अब मैं सेल का ही सोचूंगा।
जब मैं यहाँ से सेल का सोचूंगा तो मेरे लिए टारगेट क्या होगा, इसका लो या इसके लो के नीचे कुछ पॉइंट्स। आई होप आपको BOS अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोच, चेंज ऑफ करेक्टर। हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये यहाँ BOS है, ये लो है इसका। अब मार्केट ने ये BOS किया, BOS करने के बाद मार्केट ने यहाँ से पुल बैक नहीं लिया, डायरेक्ट इसके जो सपोर्ट है, जो मार्केट में यहाँ सपोर्ट वैलिड है, इसको ब्रेक कर दिया। जब मार्केट इसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ से जो ट्रेंड चल रहा था अब ट्रेंड, इसको ब्रेक, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद यहाँ से ये ट्रेंड चेंज हो जाता है। उस ट्रेंड के चेंज होने को ही मार्केट में बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो हम सेल का ही प्लान करेंगे, यहाँ से सेल का ही प्लान करेंगे। और सेल कैसे करेंगे, मैं इसके हाई से और इस वाले लो पे फिब ड्रॉ करता हूँ। अब जब फिब ड्रॉ करता हूँ तो मुझे मार्केट या तो 0.78 या 0.6 या 0.5 इस एरिया में आता है तो फिर मैं यहाँ से सेल का ही प्लान करूँगा। और अगर 0.78 ब्रेक होता है तो फिर मैं बाई सेल का प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि ये 0.78 एरिया ही लास्ट डिफेंड ऑफ लाइन रहता है। मतलब जो सेलर है मार्केट में वो सिर्फ यही एरिया पर ही वैलिड है, इसके बाद वो वैलिड नहीं है, इसके बाद वो लॉस नहीं लेंगे। अगर मार्केट की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट की थ्योरी तो ये बताती है कि जब मार्केट में सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 अगर ये ब्रेक होते हैं तब चेंज ऑफ करेक्टर होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में जब फर्स्ट सपोर्ट ही ब्रेक हो जाता है अप ट्रेंड में तो ये चेंज ऑफ करेक्टर होता है, और डाउन ट्रेंड में अगर पहला ही रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो ये चेंज ऑफ करेक्टर होता है। सिमिलर अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं, ये लोअर हाई है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, मार्केट ने यहाँ BOS किया। अब ये एक इसके लिए हाई है, ये इसके लिए लो है। अब मार्केट ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। जब मार्केट ने इसका हाई ब्रेक कर दिया तो ये क्या है, ये कोच है, यहाँ से कोच हो गया। अब मैं मार्केट में सेल का नहीं सोचूंगा। अब जब मार्केट जब नीचे आएगा तो मैं सिर्फ इसके बाई का ही सोचूंगा। जैसे जैसे सपोर्ट बनाएगा या 0.5 एरिया, 0.6 एरिया, 0.7 एरिया, यहाँ तक मैं इसमें बाइंग ही ट्राई करूँगा। और टारगेट मेरा ये और फिर ये रहेंगे, टारगेट 1 एंड टारगेट 2। अगर मैं बात करूं कि मार्केट में हायर लो कब वैलिड होता है, तो हमेशा हायर लो तभी वैलिड होता है जब मार्केट गिरता हुआ आया हो, तब उसके बाद हायर लो बनाए, तब वो हायर लो वैलिड होता है। जैसे और मार्केट में सेम यही होता है। ये लो, ये हायर लो, ये हायर लो, जब ये एक हाई बना, मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ये क्या है, एक BOS है। और BOS होने के बाद ही मार्केट एक पुल बैक लेता है, या तो यहाँ तक ले या यहाँ तक ले 0.6 एरिया तक, तो फिर ये मेरी एंट्री
1 होती है। देन मार्केट इसके ऊपर आया, इसने भी यहाँ से BOS किया। जब ये नीचे आए तो यहाँ पर भी मेरी एंट्री 2 वैलिड होती है। अगर मैं इसकी इस एरिया की बात करूँगा, अब जब मार्केट में 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया है तो मार्केट अब 5 तक जाएगा अकॉर्डिंग टू एलियट थ्योरी। यहाँ से मार्केट में पैनिक बाइंग, या कि मार्केट में यहाँ इस लेवल पे एक्साइटमेंट होता है। लोग जो यहाँ से एंट्री 1 एंट्री 2 प्लान करके आए, अब उनको अपना स्टॉक सेल करना है और यहाँ नए बायर्स को फंसाना है। तो मार्केट में यहाँ से बाइंग कराई जाती है और फिर यहाँ अपने स्टॉक को खाली किया जाता है और फिर मार्केट में यहीं से सेलिंग आप देखते हैं। यहाँ भी थर्ड एंट्री बना सकते हैं, एंट्री 3, लेकिन आपको एग्जिट भी प्लान करना पड़ेगा। जब मार्केट ने इसके सपोर्ट को ब्रेक किया तो यहाँ क्या हुआ, कोच हुआ। कोच के बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा तो एंट्री 1 सेल साइड, एंट्री 1। देन मेरा टारगेट क्या होगा, देन मेरा टारगेट ये, फिर ये जैसे जैसे सपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये एंट्री 2। तो फिर इसके बाद भी अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो पैनिक सेलिंग आती है। पैनिक सेलिंग के बाद ही मार्केट में लोअर हाई बनता है। सेम बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो अगर मैं बात करूँ यदि चार्ट को एनालिसिस करता हूँ तो मैं अपना व्यू किसके अकॉर्डिंग बनाता हूँ और मैं सबसे पहले प्रायोरिटी किस किस को दूंगा। तो सबसे पहले 100% लेवल फिब इसकी होती है। सबसे पहले फिब के लेवल को प्रायोरिटी आपको देनी है। देन आपकी की लेवल, क्या सप्लाई एंड डिमांड जोन है, कहाँ से शार्प मूव आया है, तो इसको आपको ड्रॉ करना है। नंबर 3 ऑर्डर ब्लॉक, अगर कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट वहाँ की लिक्विडिटी लेने आएगा ही आएगा। देन 4 सप्लाई कहाँ पर है एंड डिमांड कहाँ पर है, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप एंड लास्ट 6 इम्बैलेंस। इम्बैलेंस जैसे कि मैंने आपको बताया, लिक्विडिटी स्वीप करके फिर हायर लोअर हायर लो बनाए तब इसमें बाई करते हैं। सेम अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो ये इस तरीके से बनाएगा, लोअर हाई। तो फिर हम बात करते हैं अब ये पैटर्न कैसे बनेगा। डाउन साइड जैसे ये कोई रेजिस्टेंस एरिया है, अब मार्केट इसको टच ना करके इसको ब्रेक कर दे, अब इसको ब्रेक करने के बाद फिर ये इस तरीके से बनाए तो ये इम्बैलेंस कहलाता है। और फेयर वैल्यू गैप क्या है, ये मिनिमम 3 कैंडल की फॉर्मेशन होती है, मतलब 3 कैंडल एक साथ बनी हो। और जो कैंडल 1 है वो एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए। अब बुलिश कैंडल क्या है, जैसे कोई हैमर, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जिसमें एक छोटी विक हो, या फिर कंप्लीट एक बॉडी कंप्लीट जिस कैंडल का हो, ये बुलिश कैंडल है। तो फॉर्मेशन क्या है, या तो ये इस तरीके से बना हो, तो ये एफवीजी वैलिड है। अगर आप देखेंगे कि कोई 5 मिनट में कैंडल इस तरीके से बनी, अगर 15 मिनट में देखोगे तो ये कैंडल एक कंप्लीट कैंडल बनेगी 15 मिनट में। तो काफ़ी सारी कैंडल मिलकर भी एफवीजी बनाती हैं। लेकिन मैं बात करूँ कि एफवीजी देखने का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, तो 1 आवर का जो टाइम फ्रेम होता है वहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी उसे वहीं ड्रॉ करना चाहिए 1 आवर टाइम फ्रेम पर। इस कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो
मतलब कैंडल जो 3 1 2 3 थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई, इसके बीच में जो ये गैप है यही फेयर वैल्यू गैप है, यही लिक्विडिटी लेवल है और यही प्राइस इस लिक्विडिटी को लेने आता है और यहीं से ऊपर जाता है। अब हम इसके कुछ रूल की बात करते हैं कि ये कब वैलिड होता है, कैसे इसको पहचानना चाहिए। तो माना ये कोई फेयर वैल्यू गैप है, एक इसके बीच में मैं छोटी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया, ये लेवल 3 हो गया। अगर मार्केट या अगर प्राइस यहीं से एक से ही टच होकर ऊपर जा रहा है तो हम बाई नहीं करेंगे। अगर ये सेकंड पर या 50% इसको बोल सकते हैं, इसका 50% क्या है, यही एरिया है 50% एरिया। अगर प्राइस 50% एरिया पर आकर मतलब 2 से आकर ऊपर जा रहा है तो जब एक को क्रॉस करे या एक को ब्रेक करे तो हम बाई प्लान करेंगे। थर्ड, अगर मार्केट इम्बैलेंस करके अप साइड जा रहा है तो हायर लो की फॉर्मेशन पर बाई का प्लान कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये फेयर वैल्यू गैप है, कोई मार्केट गिरते गिरते यहाँ तक आया प्राइस, फिर मार्केट ने इस थर्ड को भी ब्रेक किया, देन ऊपर जाकर इसने एक हायर लो बनाया तो हम यहाँ से इसको प्लान कर सकते हैं और फिर टारगेट अपना डिसाइड कर सकते हैं। अब मार्केट में जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हम मार्केट में बुलिश, हमारा जो व्यू है वो बुलिश ही रहेगा। हम बाई का ही प्लान करेंगे, हम सेल का प्लान नहीं करेंगे। हम इस लाइन के ऊपर बुलिश हैं। देन एक इम्पोर्टेंट नोट, जैसे मार्केट ने कोई BOS किया, अगर फिप के अकॉर्डिंग FVG 0.23% में बना है तो हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट एक फास्ट मूव करके आया है तो जब मार्केट ने एक फास्ट मूव दिया है तो हम फेयर वैल्यू गैप, समझे? अभी क्या है 0.23 एरिया में ही बन रहा है ये FVG, लेकिन क्या है इसकी फॉर्मेशन क्या है, एकदम शार्प है, एक फास्ट मूव कर गया है तो मार्केट को कम से कम हम इसके 50% एरिया में आने देंगे और एक हायर लो बने तब इसको प्लान कर सकते हैं बाई साइड। और जो हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो करेंगे 0.61 एरिया के नीचे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर फेयर वैल्यू गैप इसके 0.78% एरिया में ही है तब हम ये कैसे प्लान करें, ट्रेड कैसे प्लान करेंगे। अगर फेयर वैल्यू गैप 0.78 लेवल पर है तो ये 100% लिक्विडिटी लेवल है, मतलब मार्केट को जो लिक्विडिटी चाहिए वो 0.78% पर इसे मिल जाएगी और ये 100% लिक्विडिटी लेवल वर्क करता है। नेक्स्ट, अगर मार्केट में किसी सेल साइड फेयर वैल्यू गैप है
तो हम ये ट्रेड कैसे करेंगे, मतलब ट्रेंड हमारा अपसाइड है और फेयर वैल्यू गैप अगर सेल साइड बना हुआ है तो हम ट्राई कैसे करेंगे। अगर मार्केट में सेल साइड एफवीजी है तो वहाँ से छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है और जैसे ही कोई सपोर्ट बनता है तो हर सपोर्ट पर इसको बाई कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ट्रेंड को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एक फिगर के थ्रू देखूं कि मार्केट इस तरीके से आया, इसने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की, ये इसका कोई फेयर वैल्यू गैप है डाउन साइड, तो मार्केट यहाँ से इस लेवल तक जाएगा और यहाँ से छोटी मोटी गिरावट आ सकती है, लेकिन इसके बाद कोई सपोर्ट बनता है तो फिर हम यहाँ से बाई का ही प्लान करेंगे। फेयर वैल्यू गैप को डेली टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करके 1 आवर टाइम फ्रेम पर इसके लेवल को सेट कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक। क्या है ऑर्डर ब्लॉक? अप ट्रेंड मार्केट में, जैसे मार्केट एक अप ट्रेंड में है तो एक रेड कैंडल को देखना है, एक रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगी। और एक डाउन ट्रेंड मार्केट में एक ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगी। क्या है ऑर्डर ब्लॉक? जहां से एक मार्केट में फास्ट मूव आया हो वहाँ ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होती है, और जब भी प्राइस इस लेवल में दोबारा आता है, यहीं से उसके रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मीन की क्या है ऑर्डर ब्लॉक? ये जो आपको लास्ट कैंडल दिख रही है रेड, ये एरिया होगा ऑर्डर ब्लॉक एरिया। आपको इस फॉर्मेशन में ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप ये दोनों ही शो हो रहे हैं। तो मार्केट किस एरिया को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा? फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक। अगर मार्केट में ये फॉर्मेशन दिखे कि आपको फेयर वैल्यू गैप भी है और ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी है, तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया को ही प्रायोरिटी देगा। मार्केट इस लेवल की लिक्विडिटी लेने के बाद ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा ही आएगा। इसको हम बोलते हैं बेसिक ऑर्डर ब्लॉक। अब हम बात करते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। इस कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके और इसके लेवल को अगर मैं मिलाता हूँ तो ये जो गैप मुझे दिखाई देगा इसे बोलेंगे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एरिया। जब आप इस एरिया को ड्रॉ करते हो तो आप देखोगे जब भी मार्केट एरिया में आएगा तो फिर इसी ही एरिया से वो कोई ना कोई मूवमेंट करेगा। इसमें इम्बैलेंस
हो सकता है हायर लो बनता है तो बाई करना है, हायर लो फॉर्मेशन पे या इम्बैलेंस करके निकले तब हम बाई करते हैं। सेम अगर मैं डाउन साइड की बात करूं, डाउन साइड ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से देखेंगे। इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, ये है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, और सिर्फ ये कैंडल है बेसिक ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक को मुझे देखना कहाँ पर है, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल दिखेगी कि यहाँ बन रही है ये फॉर्मेशन। तो मैं बात करूँ अब ट्रेंड में, जो ये सपोर्ट है, आपको ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन यहाँ देखना है, और डाउन ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन इसके रेजिस्टेंस पर देखना है, यहाँ जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होती है। अब कभी आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट किसी एक लेवल से बहुत शार्प मूव करता है, मार्केट में एकदम फास्ट मूवमेंट आता है, तो वो कब आता है, जब मार्केट में कोई BMS या SMS होता है। BMS क्या है, ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर स्मूथ मार्केट स्ट्रक्चर। बात करूं, अगर मैं बात करूं अब ट्रेंड साइड की, तो ये एक इम्पल्सिव वेव है। देन मार्केट में यहाँ से करेक्शन होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। मार्केट ने इसके लो को ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्वीप की, जिस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया, देन मार्केट इस ही एरिया में आता है, तो इसे बोलते, पहले तो ये लिक्विडिटी एरिया, ये एरिया ब्रेक होता है तो इसे बोलते हैं ब्रेकिंग ऑर्डर ब्लॉक एरिया, और यहीं से मार्केट एक शार्प मूवमेंट देता है। जब ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होती है तो यहाँ से ही शार्प मूवमेंट आता है, इसे बोलते हैं बूस्ट मार्केट, मतलब BMS मतलब मार्केट इसी लेवल से फास्ट भागेगा। मार्केट ने क्या, यहाँ एक लो बनाया है, एक सपोर्ट बनाया है, पहले ही स्विंग में इसने इस ऑर्डर ब्लॉक या इसकी बोले इसके हाई को ब्रेक किया है, देन एक सपोर्ट बनाकर ही मार्केट फास्ट मूव किया है, तो ये है BMS तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं देखूँ SMS को, तो ये इसका हाई है, ये इसने एक लो बनाया, लो बनाने के बाद पहला सपोर्ट, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, 2 टाइम्स में इसने सपोर्ट बना के इस हाई को ब्रेक किया है, तब ये अप ट्रेंड में निकलेगा तो है अप साइड, लेकिन बहुत स्मूथली निकलेगा। इसमें इतना फास्ट मूव नहीं रहता, लेकिन स्मूथ मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है। BMS SMS ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। मार्केट में आपको मोस्टली यही देखने को मिलेगा, ये इतना देखने को नहीं मिलता है। अब अगर हम BMS SMS को ट्रेड करना है तो हमारे कॉन्फ्लुएंस क्या होंगे।
कॉन्फ्लुएंस फॉर अपसाइड। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि हम ये कंफर्म हो सकें कि जो हम ट्रेड ले रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा RSI। ये फॉर अपसाइड है। अपसाइड के लिए अगर मैं प्लान कर रहा हूँ तो RSI मेरा 60 से ऊपर होना चाहिए। सेकंड है EMA क्रॉस ओवर, कि पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड, मार्केट में हायर हाई की कंफर्मेशन होनी चाहिए। नंबर 4, वॉल्यूम एवर एवरेज, मतलब वॉल्यूम जब आप इंडिकेटर लगाते हो तो आपको एक मूविंग एवरेज दिखाई देगा, तो ये वॉल्यूम इसके मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट 5, इफ फेक ब्रेक डाउन लिक्विडिटी हंट, मतलब फेक ब्रेक डाउन क्या है कि कोई मार्केट में एक सपोर्ट था और मार्केट ने ये शो किया कि मैं इस लेवल को तोड़ने के बाद डायरेक्ट नीचे जा रहा हूँ, और फिर मार्केट ने एक हायर हाई की एक हायर लो की फॉर्मेशन बना के मार्केट ऊपर निकल गया, तो इसे बोलते हैं लिक्विडिटी हंटिंग, जिसे मैंने बोला था आपको इम्बैलेंस। एक इम्बैलेंस की फॉर्मेशन करें तो ये सेटअप एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। मीन इसमें जो सेलर हैं वो यहाँ सेल करके फंस गए हैं, अब बायर्स ने उनकी लिक्विडिटी ली और फिर मार्केट को अपसाइड मूव कर दिया। अब अगर मैं यहाँ एक स्टॉक के एनालिसिस करता हूँ तो मुझे दिखता है कि यहाँ से एक शेलिंग आई है इस वाले पॉइंट से, और मार्केट इस लेवल तक गिरा है। फिर मार्केट ने इस लेवल से इस लेवल को ब्रेक किया, मतलब यहाँ कोच हुआ है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप की है, मतलब मार्केट ने ये दिखाया इस लो को ब्रेक करके कि मैं यहाँ से भी डाउन जा रहा हूँ, और डाउन ना जा करके यहीं इसने मार्केट की लिक्विडिटी स्वीप की। लिक्विडिटी स्वीप करके इसने एक हायर लो की फॉर्मेशन बनाई, तो मेरी एंट्री यहाँ हो सकती है। और हायर लो की फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मैं ऑर्डर ब्लॉक को देखूंगा तो वो मैं इसी लेवल पर देखूंगा, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया होता है। सेम आपको ये दिख रहा होगा, मार्केट एक लो बनाकर उसने एक हायर लो बनाया, तो ये जो कैंडल है रेड कैंडल, मैं आपको फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये रेड कैंडल ये मेरी ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी, इसको मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। अब जब भी प्राइस मुझे इस एरिया में मिलेगा तो मैं बाई का प्लान करूँगा। देन मार्केट ने एक स्विंग किया, जैसे ही नीचे आया तो मैं इंडिकेटर भी ड्रॉ करता हूँ, EMA क्रॉस RSI मेरा 60 के ऊपर है। देन मुझे यहाँ से इंडिकेटर मिल रहा है कि ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर, और जब मार्केट ने यहाँ हाई लगाकर जैसे मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ तो इस लेवल के आसपास मुझे मिलेगा, तो मैं सेकंड एंट्री प्लान करूँगा। सेकंड एंट्री के बाद मार्केट जब ऊपर निकला, मार्केट ने कुछ दिन कंसोलिडेशन किया और मार्केट ने फिफ्थ वेव बना दी। मार्केट में फिफ्थ वेव के बाद क्या होता है, सेम एलियट थ्योरी ABC, मार्केट ने यहाँ से A बनाया, B बनाया, देन C बनाने के बाद वो कहाँ तक आएगा, ऑर्डर ब्लॉक एरिया तक आएगा। तो सेम ऑर्डर ब्लॉक एरिया के पास आया, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया या फेयर वैल्यू गैप को भी मैं ड्रॉ कर सकता था, लेकिन फेयर वैल्यू गैप को भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आपको। इस येलो कलर से तो मार्केट ने इस एरिया में आकर इसकी लिक्विडिटी ली,
और फिर मार्केट यहीं से अब ट्रेंड में निकल रहा है, और फिर मेरे जो आगे के टारगेट रहेंगे वो इस हाई के ऊपर ही रहेंगे, 617 के ऊपर, 620, 650 जो भी होगा टारगेट अकॉर्डिंगली। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।